हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है अपार आईडी, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जितने भी एक्टिविस्ट हैं ना वो कंसर्न रेज कर रहे हैं कि ये आईडी जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी उससे ना हमारे प्राइवेसी का हनन हो सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि स्टूडेंट है ना उनके लिए बनाया गया है। ये 12 डिजिट का है और ये क्या करेंगे, जितना भी हम जीरो से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी पढ़ते हैं ना उसका ये रिकॉर्ड रखने वाला है। सो देखिए ये पार्ट भी है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का, जो कि लॉन्च किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ऐसा रहेगा हमारा अपार आईडी हर स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा मिशन अमृत सरोवर। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारा इंडियन रेलवे है ना वो पॉन्ड्स बनाने वाला है इस मिशन अमृत सरोवर के अंदर में। तो देखिए ये लॉन्च हुआ था 2022 में। और देखिए इसका एम क्या था, जो भी सरोवर रहते हैं जिसका मतलब पॉन्ड्स होते हैं, छोटे छोटे पानी जमने वाले एक काइंड ऑफ बिग गड्ढे, वो बनाना, उनको कंस्ट्रक्ट करना, और वो है और ख़राब हो गए तो उनको रिजुनेट करना। और उससे क्या होगा, जो रूरल एरिया रहते हैं, गांव के एरिया रहते हैं, उसमें कैसे वाटर की प्रॉब्लम रहती है मेनली समर में, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प होगा। तो देखिए यहाँ कोई एक ही मिनिस्ट्री नहीं है, यहाँ वेरियस मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब मिलकर काम करने वाले हैं। और इसके लिए कोई सेपरेट फाइनेंशियल एलोकेशन भी नहीं है, ये सब मिनिस्ट्री से ही आएगा थोड़ा थोड़ा पैसा। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने वार्न किया है कि जितना भी हमारे ग्लोबल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है ना उसके कारण ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये क्या करता है, जो भी डेवलपिंग कंट्री रहते हैं, जैसे सपोज हो गया हमारी इंडिया, उसे हेल्प करता है कि जितना भी ग्लोबली ट्रेड हो रहा है वो फेयरली और इफ़ेक्टिवली हो सके, किसी के फेवर में और किसी के लिए कम ना हो सके। सो देखिए वेरियस रिपोर्ट भी पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है हमारी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सेकंड है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और थर्ड है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा सुपर सॉलिड। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसेंटली जो लाइट रहती है उसको टर्न किया है, उसे बनाया है सुपर सॉलिड। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक ना स्ट्रेंज स्टेट ऑफ मैटर होती है जो कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में भी रह सकती है एक ही टाइम में। तो जानते हैं ये सॉलिड और सुपर सॉलिड में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड का क्या होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सुपर सॉलिड का ना कंबाइंड रहता है क्रिस्टल ऑर्डर, और उसमें ना कोई फ्रिक्शन भी नहीं होता, इसलिए फ्रिक्शनलेस फ्लो रहता है। सो देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी फोर्स जो रेजिस्ट करे। देखिए एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन का। अगर हम चल रहे हैं, हमारे पैर में शूज़ है और ग्राउंड में चल रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और उससे ही ना बैलेंस भी बनता है, इसलिए हम स्लिप नहीं होते, उसे ही ना फ्रिक्शन कहते हैं। वैसे ही कार का भी एग्जांपल है, जैसे ब्रेक लगाते हैं हम, और जो व्हील रहते हैं, कार के चक्के रहते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कार को स्टॉप करने के लिए। यह है ये फ्रिक्शन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मणी रिवर। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना कंस्ट्रक्शन 8 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था ब्राह्मणी रिवर पर, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इसीलिए जो भी वहाँ के रेसिडेंट है ना आजू बाजू के, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जानते हैं ब्राह्मणी रिवर के बारे में। देखिए ये वन ऑफ द मेजर रिवर है ईस्टर्न इंडिया की, और ये फ्लो होती है ओडिशा में, और इसके बेसिन एरिया का है झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी। और इसे ना धामरा रिवर भी कहते हैं जब ये लोअर रीच में आ जाती है, यानी इसके लो लैंड में आ जाती है, तब धामरा कहते हैं इसे। सो देखिए ब्राह्मणी रिवर पर ही रेंगाली डैम भी है, यह है रेंगाली डैम। गाइस 20 घंटे ट्रेन का सफ़र करके आने के बाद घर में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ट्रेन में भी ट्राई किया था लेकिन अच्छे से हुआ नहीं, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।